हर हर महादेव गुरु भाई गुरु बहन, मैं आप लोगों के बीच में बहुत ही दर्द भरा कथा लेकर आई हूँ, जिसमें बिना माँ बाप के एक बेटी कितना दुख काटती है, कितना परेशानी झेलती है। आइए इस कथा के माध्यम से सुनते हैं। एक गांव में मीरा नाम की लड़की रहती थी। वो ना ज़्यादा अमीर थी और ना ही ज़्यादा गरीब थी। वो एक मीडियम परिवार से ही थी। वो जब 10-11 साल की थी मीरा, तभी उसके माता पिता का मृत्यु हो जाता है किसी कारण से। तो वो मीरा अपने चाचा चाची के पास रहने लगती है। उसके चाचा जो है दीदी बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उसकी चाची जो है बहुत ही खराब है। उसकी चाची अपने बेटा बेटी को बहुत अच्छा स्कूल में पढ़ाती है, लिखाती है, लेकिन मीरा को जो है दीदी अपने घर का सारा काम काज कराती है और उसको खाना में भी बहुत तकलीफ़ देती है। उसकी चाची जो है अपने बेटा बेटी को बहुत सुंदर सुंदर कपड़ा लत्ता पहनाती है और बहुत अच्छा अच्छा खाना भी खिलाती है। कभी होटल में, कभी कहाँ पर, जहाँ मन तहाँ वो अपना बेटा बेटी को खाना खिलाने के लिए जाती है। और वो मीरा को जो है दीदी कभी सूखा रोटी देती है तो कभी सूखा भात देती है खाने के लिए। वो बेचारी क्या ही कर सकती है दीदी, कैसे भी करके वो अपने चाचा चाची के पास रहती है। कितना भी दुख देती है उसकी चाची, कितना भी बात कहती है, वो बेचारी मशहूर कर रह जाती है। जब वो थोड़ा बड़े हो जाती है, कुछ समझने लगती है, उसी के गांव में कहीं पर शिव चर्चा होता है तो मीरा के कान में आवाज़ आती है। तो वो मन ही मन कहती है कितना सुंदर सुंदर भजन सब गा रही है, मेरा भी मन कर रहा है कि शिव चर्चा में जाऊं। वो मीरा जो है दीदी अपने चाची को घर आंगन चारों साइड ढूंढने लगती है, कहीं पर मेरी चाची तो नहीं है, मेरी चाची जो रहेगी तो मुझे शिव चर्चा में नहीं जाने देगी। इसीलिए चारों साइड वो अपने चाची को ढूंढने लगती है, क्योंकि दीदी उसके चाची जो है बहुत ही कठोर इंसान है, बहुत ही कठोर। वो मीरा से सारा काज राज कराती है, ना कहीं घूमने देती है और ना कहीं आस पड़ोस में जाने देती है, अपने घर ही में रखती है, अपने घर का सारा काज राज करवाती है। वो मीरा जो है बेचारी चली जाती है शिव चर्चा में। जब शिव चर्चा में पहुंचती है दीदी तो वहां पर देखती है मीरा शिव गुरु के बहुत सुंदर फोटो और उस पे रुद्राक्ष माला पहने हुए और भांग पात, बेलपात्र, आक धतूर सब कुछ और गुल्ली मिश्री का भोग भी लगा हुआ, सब कुछ देखती है वहाँ पर। वो अपने शिव गुरु के प्रणाम करती है और जहाँ पर शिष्या बहन सब, गुरु भाई सब भजन गाते रहते हैं, शिष्या सब कथा सुनाती है, वहाँ पर जाके मीरा बैठ जाती है। बहुत देर तक वो चर्चा सुनती है, भजन सुनती है शिव गुरु के। जब तक मीरा चर्चा ख़त्म नहीं हो जाता है दीदी, तब तक वो वहीं पर रहती है। चर्चा ख़त्म होते होते दीदी शाम हो ही जाता है। जब शाम हो जाता है दीदी तब तक उसके चाची जो है राह देखती रहती है कि मेरी जैधी कहाँ चली गई है, अभी तक आई नहीं, कभी नहीं कहीं पर जाती थी। उसके चाची राह देख रही है और यहाँ पर ये बेचारी मीरा जो है शिव चर्चा के कथा सुनती है, भजन सुनती है। जब चर्चा ख़त्म हो जाता है दीदी तो वो घर आने लगती है तो देखती है वहीं पर बहुत बड़ा दुकान खुला हुआ और शिव गुरु के बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटो बिक रहे हैं। तो वो बेचारी घर पर से थोड़ा मोड़ा पैसा लेकर आई रहती है। उसी पैसा से छोटे से फ़ोटो एक शिव गुरु को ले लेती है और रुद्राक्ष के माला भी ले लेती है। जब मीरा अपने घर पे आती है दीदी तो उसके चाची जो है वो अपने गेट पे खड़ा रहती है, कहती है कहाँ गई थी, इतना रात हो गया, इतना शाम हो गया, तुम कहाँ पर थी। उसको खूब बात कहने लगी, खूब डांटने लगी और एक चाटा खूब जोर से मारती
लगती है गाल पर, तो मीरा दीदी गिर जाती है नीचे में। तो उसके हाथ से जो है फोटो और रुद्राक्ष के माला भी गिर जाते हैं। उसके चाची देखती है, ये तो शिव गुरु का फोटो और रुद्राक्ष के माला है, तुम शिव चर्चा में गई थी, अब अगने अगने टंडेली करने जाओगी। वो इतना बात कह देती है और अपने घर चली जाती है उसकी चाची। और मीरा जो है बेचारी खूब रोने लगती है, अपने शिव गुरु के फ़ोटो उठाती है और रुद्राक्ष के माला, और महादेव जी से शिव गुरु से कहते हैं, हे शिव गुरु जी मुझे माफ़ करिएगा, मेरे हाथ से आपका फ़ोटो गिर गया, मुझे क्षमा करिएगा। वो रोते रोते अपना रूम में आती है दीदी, तो शिव गुरु के फ़ोटो रख देती है भगवान के पास, वहाँ पे रख के रुद्राक्ष के माला पहना देती है। जब रात बीत जाता है दीदी, जब सुबह होता है, तो वो मीरा जो है अपने घर के सारा काज राज सुबह सुबह सारा काज राज कर लेती है और सुबह सुबह बाड़ी झाड़ी के ओर चली जाती है। वहाँ से आक धतूर सब ले आती है, भांग बेलपात्र सब कुछ, जैसे जैसे शिव चर्चा में देखी थी कैसे शिव गुरु के पूजा किए हुए थे, वैसे ही दीदी नहा सोना के शिव गुरु को पूजा करती है। बेलपात्र भांग पात्र आक धतूर सब कुछ अपने शिव गुरु के अर्पित करती है। मीरा को ये पूजा पाठ करते हुए दीदी उसके चाची देख लेती है, तो वो दूर से कहती है मन ही मन, ये जो इतना इतना देर तक पूजा पाठ करेगी तो खाना कौन बनाएगी, मेरा सारा काज राज कौन करेगी, ये पूजे पाठ में भरो दिन लगे रहेगी। मीरा के चाची को दीदी इतना जलन होने लगा शिव गुरु के पूजा करने से, इतना उसको जलन होने लगा, वो वहाँ से जल्दी मीरा के पास आ जाती है और उसको खूब बात कहने लगती है। कहती है, अरे इतना इतना देर तक जो तुम पूजा करती हो, सारा काज राज पड़ा हुआ है, खाना कौन बनाएगी, तुम्हारी मरी हुई माँ आकर बनाएगी। ये सब बात सुनकर दीदी मीरा खूब रोने लगती है और शिव गुरु को कहती है, हे शिव गुरु मेरे पूजा में कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा करना। वो बेचारी रोते रोते अपने खाना बनाने वाला रूम में आ जाती है और खाना बनाने लगती है। खाना भी बनाती है दीदी और अपने महादेव जी शिव गुरु के नाम जपने लगती है। कहती है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, सारा काम भी करती है और महादेव जी का हमेशा नाम लेती रहती है। जब मीरा बड़ी हो जाती है तो उसी के आस पड़ोस के लोग सब उसके चाची के कहती है, तुम्हारा जैधी जो है बहुत बड़ी हो गई है, शादी योग्य हो गई है, उसे शादी क्यों नहीं करवा देती, उसे भी घर बसाना होगा ना, उसे शादी क्यों नहीं कर देती हो, सब दिन तुम्हारा ही काज राज करेगी और अपने बाल बच्चा को ऐश मौज करवाओगी। उसको बहुत ही बात उसके टोला पड़ोसा के लोग सब कहती है। तब मीरा की चाची जो है दीदी वो अपने पति से कहती है कि देखिए जी, टोला पड़ोसा के लोग सब कुछ कुछ अपने लोग के बारे में बोलने लगे और कहती है कि तुम्हारी ये जो जैधी है ये तो अब शादी योग्य हो गई है, इससे शादी क्यों नहीं करवा देती हो तुम लोग, तुम्हारा ही काज राज करेगी। ये सब अपने पति से कहती है उसकी चाची। तो उसके चाचा कहते हैं, मीरा के चाचा, तुम ये बात ठीक ही कह रही हो, टोला पड़ोसा के लोग भी ठीक कह रहे हैं, ये तो शादी योग्य हो गई है। उसकी चाची कहती है, जाइए आप लड़का ढूंढने के लिए, लेकिन आप जो लड़का ढूंढेंगे धनिक मनिक में शादी नहीं करना है, मेरा उतना औकात नहीं है कि मैं उतना धनिक में शादी करूं, सबसे जो गरीब होगा और लड़का हमेशा पीता खाता रहेगा उसी से शादी करवाना है, यही सोचकर आप यहाँ से निकलिए लड़का ढूंढने के लिए। वो अपना पति से इतना बात कह देती है। उसके चाचा जो है दीदी वो बेचारा चले जाते हैं लड़का ढूंढने के लिए आस पड़ोस के गाँव में। बहुत ढूंढते हैं तो एक गांव में बहुत गरीब और लड़का जो भी कमाता है पी खा के उड़ा देता है, उसी घर में एक घर में मिल जाता है उसको। तो मीरा की शादी उसी लड़का से करवा देते हैं। जब मीरा के शादी हो जाता है दीदी
तब वो अपने ससुराल जाती है तो ससुराल में देखती है सास ससुर ननद दियादिन जेठ सब रहती हैं। तो सब मेल मिलाप से रहते हैं 2-4 दिन तक। 5वां दिन दीदी जब वो खाना बनाने के लिए जाती है तो अपने खाना बनाने वाला रूम में देखती है चावल है दाल है और सूखा हुआ सब्जी सब है। तो मीरा अपने सास से कहती है, माँ जी ये सब्जी सब तो खराब हो गया है, सुखा गया है, कैसे बनाऊंगी इसको सब्जी। तो कहती है उसकी सास, बहू जो घर में रहेगा वही बनाओगी ना, जो है सो बना दो। तो वो मीरा सबके लिए खाना बना लेती है, वही सूखा सब्जी बनाती है, दाल भात बनाकर सबको खिलाती है पिलाती है। कुछ दिन तक दीदी उसका परिवार बहुत अच्छा से चलता है, सब मेल मिलाप से चलता है। थोड़े ही दिन बाद उनका पति जब काम करने के लिए जाता है तो पैसा तो अच्छा कमा लेता है, लेकिन जितना कमाता नहीं है उससे ज़्यादा वो पी खा लेता है। एक दिन वो बहुत पीकर अपने घर पे आता है तो उसके सास ससुर सब कहते हैं, बाबू अब तो तुम्हारा पत्नी भी हो गया, पहले तो हम तुम्हें माफ़ कर देते थे, तुम्हारा अकेला पेट था तो मैं खिलाती थी पिलाती थी, लेकिन अब तुम्हारा पत्नी भी आ गई है तब तो इसको भी परवरिश करना पड़ेगा, अब हमसे नहीं हो पाएगा बेटा, तुम लोग अलग ही खाओ, तुम कमाता है ना तो तुम अपना पत्नी का पेट पालो और तुम अपना पेट पालो, आज से मैं तुम्हें अलग कर देती हूँ। देखिए दीदी मीरा के सास ससुर सब उसको अलग कर देते हैं। मीरा बेचारी रोती है, कहती है देखिए मेरा शादी का कुछ ही दिन हुआ और मुझे अलग कर दिए, और मेरा पति कमाता जो है पूरे पी खा के उड़ा लेता है, कहाँ से पैसा आएगा और क्या हम दोनों खाएंगे। इसी के कारण वो बेचारी बहुत रोती है दीदी, बहुत रोती है। वो अपने नैहर से उसको सामान सब नहीं दिए दीदी, उसका जो चाची जो थी उसको कुछ भी नहीं दिए। वो बेचारी अपने सिर्फ शिव गुरु के फ़ोटो लेकर आ गई ससुराल में। तो वो बेचारी शिव गुरु के पास फिर चली जाती है और रोती है, कहती है, हे महादेव मेरा हमेशा दुख भरा ही ज़िंदगी रहा, मेरा सुख कब आएगा हे महादेव जी। ये बात बोलकर दीदी अपना घर के काज राज करने लगती है। जब उसके पति काम पे जाता है दीदी तो उसकी पत्नी कहती है, देखिए जी घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ पैसा उधर से लाइएगा तो राशन पानी ले लेंगे और खाना बनाएंगे। तो उसका पति जब नहीं पिया रहता है दीदी तो बहुत अच्छा रहता है। तो उसका पति कह कर गया, हाँ ठीक है उधर से पैसा लाएंगे ना तब राशन पानी ले लेना। जब वो काम पर जाता है दीदी तो वहाँ पर तो उसका मालिक काम के पैसा बहुत अच्छे से देते हैं, लेकिन मीरा के जो पति है दीदी वो शराब खाना में चले जाते हैं, पूरा पैसा को पी खा के उड़ा देता है। वो बहुत दारू शराब पीकर जब अपने घर पर आता है तो मीरा अपने पति से कहता है, आप आ गए, पैसा आपको बोले थे लाने के लिए, आज राशन पानी नहीं है वो खरीदना है, ले आए। तो उसका पति मीरा के पति दीदी बहुत गुस्सा हो गया, पैसा के नाम सुनते ही उसको मीरा को इतना मारा पैसा के लिए दीदी। वो बेचारी सुबह से कुछ खाई पी नहीं थी, उसको बहुत मारते हैं। मीरा जो है बहुत रोती है, खूब चिल्लाती है, लेकिन उसके सास ससुर जो है दीदी वो नहीं कहते हैं अपना बेटा को कि क्यों मार रहा है, क्यों इतना पीट रहा है, बहू को क्यों मार रहा है, ये सब कुछ नहीं मना करने के लिए आते हैं, बस वो लोग सिर्फ सुन रहे हैं। वो मारते मारते जब मीरा को पति थक जाता है तब वो कहीं पर सो जाता है। वो बेचारी भरों रात रोती है, बिना खाए पिए हुए बहुत रोती है। जब सुबह होता है दीदी तब मीरा का पति जो है
अपने पत्नी से पूछता भी नहीं है कि तुम कैसी हो, ठीक हो कि नहीं ठीक हो, कुछ भी नहीं कहता है। मीरा का पति काम पे चला जाता है। जब काम करके जब आता है दीदी, तो उसके मालिक तो पैसा दे देते हैं। जितना उसके पास पैसा होता है वो पूरे पैसा को शराब खाना में पी खा कर उड़ा देता है। जब वो शराब खाना से पी खा कर आता है दीदी, तो उसको रास्ता में ट्रक से उनको ठोकर लग जाता है, वो टकरा जाता है। तो वो उसको इतना ब्लड जाता है दीदी, इतना ब्लड, हॉस्पिटल वहाँ के लोगों सब ले जाता है। जब मीरा को ये सारा बात उनको पता चलता है दीदी, तो मीरा रोते रोते हॉस्पिटल जाती है। तब वो अपना पति को देखती है कि खून में लथपथ पड़ा हुआ। तब वो बेचारी मीरा जो है डॉक्टर सबको कहती है, देखिए मेरा पति का कितना सीरियस तबीयत ख़राब है, इसे जल्दी ठीक करिए। तो वहाँ के डॉक्टर सब क्या कहते हैं दीदी, यहाँ पर इसको बचने का कोई चांस नहीं है, यहाँ पर इनका इलाज नहीं हो सकता है दीदी। तब तो वो मीरा इतना रोने लगी, क्योंकि उसके पास तो कोई पैसा भी नहीं था और उसका एक ही सहारा था, वो उसका पति। पीता खाता था लेकिन उसके सामने में रहता था दीदी, उनका सुहाग तो सलामत रहता था। वो बेचारी इसीलिए रोती थी कि मेरा पति पीता खाता है लेकिन मेरे पास तो रहता है। इसीलिए वो बहुत रोती थी अपने पति के लिए। वो शिव गुरु से गोहराने लगी, कहती है, हे महादेव जी, आज मेरा लाज बचा लीजिए, मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए, हे महादेव जी। तब दीदी महादेव जी, शिव गुरु जी स्वयं एक डॉक्टर के भेष पकड़ के आ जाते हैं। जब डॉक्टर के भेष पकड़ के आते हैं तो मीरा के पति को देखता है खून से लथपथ पड़ा हुआ। तब मीरा उस डॉक्टर जो है महादेव, उसके चरणों में गिरती है, कहती है, देखिए डॉक्टर साहब, उसको तो पता नहीं रहता है कि ये महादेव जी स्वयं आए हैं। मीरा कहती है, देखिए डॉक्टर साहब, सारा डॉक्टर मेरे पति को निरस दिए, कोई कहता है इसका इलाज यहाँ पर नहीं होगा, सब कहता है कि यहाँ पर इसका इलाज नहीं होगा। वो डॉक्टर कहते हैं, हाँ तुम अस्थिर रहो, ये ठीक हो जाएगा। जब दीदी महादेव जी डॉक्टर जो बने हैं, वो डॉक्टर जो हैं मीरा के पति को छूते ही हैं कि उसका जो जितना खून सब लथपथ हुआ रहता है वो सारा खून सब मिट जाता है दीदी। मीरा के पति बहुत सुंदर हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। मीरा डॉक्टर के चरण में गिरती है, कहती है कि डॉक्टर देखिए, यहाँ पर सारे डॉक्टर मेरे पति को निरस दिए थे और आप मेरे पति को छुए, तब से मेरे पति स्वस्थ हो गए, सुंदर हो गए। आप कौन हैं हे डॉक्टर? तब महादेव जी साक्षात अपने रूप में आ जाते हैं और वो मीरा को आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं, देखो पुत्री, तुम्हारे पूजा पाठ से मैं प्रसन्न हूँ, तुमको मैं इसलिए आज दर्शन दे रहा हूँ बेटी। तुम बहुत तकलीफ़ झेली हो, बहुत दुख काटी हो, आज तुम्हारा सारा दुख टल जाएगा बेटी। तुम हमेशा सुखी रहोगी, खुशी रहोगी, सुहागवती रहोगी, पुत्रवती रहोगी। इतना आशीर्वाद महादेव जी मीरा को दे देते हैं और शिव गुरु वहीं पर अंतर ध्यान हो जाते हैं। मीरा के पति जो है दीदी, वो अपने पत्नी के आगे हाथ जोड़ता है और कहता है, मैं तुम पर बहुत अत्याचार किया हूँ, बहुत गलत व्यवहार किया हूँ, आज से मैं कभी नहीं पीऊँगा। मैं आज कसम खाता हूँ, मैं आज से कभी नहीं पीऊँगा और हम लोग अच्छे से ज़िंदगी जिएंगे, अच्छे आदमी बनने की कोशिश करेंगे। मीरा के पति जो है दीदी, पी खा के आता था, वो पीना सब कुछ छोड़ दिया। बेचारी मीरा का दुख टल गया। महादेव जी के कृपा से कुछ ही दिन बाद दीदी उसको एक पुत्र हो जाता है। तब मीरा के पति और मानने लगते हैं मीरा को और खूब अच्छे से सब परिवार रहने लगते हैं। यही शिव गुरु की दया की कृपा है दीदी। महादेव जी की कृपा से सभी सुख रहे। मैं यही कामना करूँगी कि हे महादेव जी,
जो भूखा है उसको पेट भरिए, जो अंधा है उसे आँख दीजिए, जो निर्धन है उसे धन दीजिए। हे महादेव जी, मेरा तो यही प्रार्थना है शिव गुरु से कि सबका पेट भरे। इस धरती पर जो भी जीव जंतु आया है सब अपना पेट भर भर कर अपना पालन पोषण करते हैं। हे महादेव जी, किसी का पेट खाली नहीं रहना चाहिए। यही था दीदी बिना माँ बाप के बेटी की दर्द भरी कथा। यदि आप लोगों को ये कथा अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव।